everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about halogenation of alkanes. हम देखेंगे कि alkanes के अंदर halogen atom किस तरह इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन में हम ये चीज़ देखेंगे. अब हमारे पास हेलोजिनेशन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी अल्केन है, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ मैंने ब्यूटेन शो कर दी, तो ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें से आपने एक जो है वो हाइड्रोजन रिमूव कर देना, ठीक है, और हमारे पास ब्यूटाइल ग्रुप आ जाएगा. अब इसका जो हाइड्रोजन आपने निकाला है उसको रिप्लेस करवा देना है अपने एक हेलोजन के साथ, ठीक है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अल्काइल हेलाइड बन जाएगा. ठीक है, यानी आपने अल्केन से अल्काइल हेलाइड की फॉर्मेशन करनी है. अल्केन्स रिएक्ट विद मॉलिक्यूलर हेलोजन टू प्रोड्यूस अल्काइल हेलाइड बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम के साथ रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है. तो हमारे पास जो हाइड्रोजन की जगह आपका हेलोजन ग्रुप आके अटैच हो जाता है, एटम आकर अटैच हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन. और ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन हमारे पास ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है. ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं रेडिकल हेलोजिनेशन. अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे हमारे पास चेन रिएक्शंस का होता है, तो सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या करता है, रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है. यानी अब देखें, आपका ये एक क्लोरीन एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम है. अब जो क्लोरीन एटम जो है वो जो अटैच हुए हुए वो हुए हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया हुआ है, इसका बॉन्ड बनाया हुआ है. जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर शो करवाऊँ तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है. अब हमारे पास जब ये बॉन्ड टूटेगा, अब यहाँ पे बॉन्ड इस तरह टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा. अब हमारे पास ये क्या है, नॉन पोलर जो है वो मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर हमारे पास जो होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन के पास जा रहे हैं. ठीक है, और हमारे पास न्यूट्रल रेडिकल जो है उनकी फॉर्मेशन हो रही है, तो हमारे पास ऐसा क्लीवेज कहलाता है होमोलिटिक क्लीवेज, जो एक तरह के एटम्स के दरमियान होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है ज़्यादातर हमारा होमोलिटिक क्लीवेज, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक जैसे यहाँ पे है तो क्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक जैसे एटम्स है. ठीक है, और इसके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसने बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई वो इक्वली शेयर्ड थे. ठीक है, जब यहाँ पे बॉन्ड क्लीव कर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास आ जाएगा और दूसरा दूसरे क्लोरीन के पास आ जाएगा. एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्लोरीन रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. ये हमारे पास होता है होमोलिटिक क्लीवेज. लेकिन अगर हम किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, HCl है. ठीक है, HCl के अंदर हमारे पास क्लोरीन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के होता है ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि क्लोरीन होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाता है. ठीक है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और ये केटाइन की प्रोडक्शन करता है और क्लोरीन से हमारा बन जाता है क्लोराइड. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हुआ, आयंस की प्रोडक्शन होगी. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज. लेकिन हमारे पास यहाँ पे जब एक जैसे एटम्स होते हैं तो ये होता है होमोलिटिक क्लीवेज. नेक्स्ट हम स्टेप देख लेते हैं. नेक्स्ट होता है चेन प्रोपागेशन स्टेप. पहला था चेन इनिशिएशन स्टेप जिसके अंदर फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन होगी. ठीक है, अब हमारे पास है चेन प्रोपागेशन स्टेप, यानी हमारे पास यहाँ पे नए फ्री रेडिकल्स जो प्रोड्यूस होंगे. फ्री रेडिकल्स हमारे पास होते हैं हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं. ठीक है, ये हमारे पास जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास नए फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन होती है, और वो किस तरह होती है मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, अब हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एक हमारे पास जो फ्री रेडिकल अब रिएक्ट करेंगे और हमारे पास एक नया फ्री रेडिकल और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा. फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर एक फ्री रेडिकल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और फिर हमारे पास फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन हो जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास इस तरह फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते जाएंगे, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पे रिएक्ट करते जाएंगे और नए फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे. ठीक है, यानी हमारे पास ये एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी. अब जैसे अगर हम सबसे सिंपल वाले अल्केन की बात करें जो कि हमारे पास है मीथेन. जब हमारे पास मीथेन क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो आप जैसे अगर देख रहे हैं कि क्लोरीन रेडिकल के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1. ठीक है, जो हमने देखा कि वो किस तरह उसके बॉन्ड क्लीवेज की वजह से आए थे. अब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक हमारे पास जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या करेंगे, H और Cl के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे. ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे पास एक तो चला गया HCl की बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा कार्बन के ऊपर. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो एरोज शो किया आपने नोट किया होगा वो सारे इस तरह के एरोज हैं, ऐसे एरोज नहीं है. वो उसकी रीज़न ये कि जब एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करनी हो तो फिश हुक एरो बनाते हैं. ये वाला जो एरो है ये फिश हुक एरो है. ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करनी हो तो आप इस तरह का एरो बनाते हो. अब हमारे पास क्या हो गया कि एक HCl मॉलिक्यूल बन गया और साथ हमारे पास मिथाइल रेडिकल बन गया.
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारे पास मिथाइल रेडिकल बना था इसने एक क्लोरीन एटम मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया। अब क्लोरीन मोलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू अटैच है इसमें दोनों क्लोरीन एटम्स, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक मिथाइल रेडिकल का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी एक 2 क्लोरीन के दरमियान वाला एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से मिथाइल का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या करेंगे, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास एक क्लोरीन का रेडिकल प्रोड्यूस हो गया और एक हमारे पास मिथाइल क्लोराइड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। यानी हमारे पास हमने क्या किया, एक अल्केन से हेलो अल्केन की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर दी। अब हमारे पास फर्दर इस तरह भी हो सकता है कि ये वाला जो क्लोरीन रेडिकल है इस मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करे और इसका एक H जो है वो ले, ठीक है। यानी हमारे पास फर्दर जो है वो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और 2 क्लोरीन आ जाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, ठीक है, और हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म की प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। फिर एक करेगी तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रोडक्शन हो जाएगी। लेकिन हम ना एक ही जो मिथाइल क्लोराइड है उसके हिसाब से अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो हमारे पास अगर एक ही हमारे पास जो क्लोरीन है वो उसने हाइड्रोजन की जगह ली है तो हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 है जो कि चेन टर्मिनेशन स्टेप है, वो क्या होगा कि ये हमारे पास चेन इनिशिएशन का उल्ट है। टर्मिनेशन यानी बंद हो जाना, ठीक है। तो हमारे पास चेन किस तरह स्टॉप हो सकती है, जब फ्री रेडिकल आपस में मिलकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टिव इतना नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो रेडिकल होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, इसलिए तो चेन प्रोपागेशन का स्टेप स्टार्ट होता है। तो जब हमारे पास 2 फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो दोनों हमारे पास क्या कर देंगे, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आपका रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि फर्दर आपका रेडिकल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो फर्दर वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो आपस में रेडिकल्स ने रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर दी। अब दूसरा हमारे पास क्या है, मिथाइल रेडिकल प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन का रेडिकल आपस में मिल जाए तो फिर हमारे पास मिथाइल क्लोराइड की प्रोडक्शन हो जाएगी। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों मिथाइल रेडिकल ही आपस में रिएक्ट कर जाए और हमारे पास इथेन की प्रोडक्शन हो जाए। हमारे पास यहाँ 2 तरह के रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए थे, मिथाइल एंड क्लोरीन, ठीक है। अब हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिल सकता है तो टर्मिनेशन हो सकती है, मिथाइल मिथाइल के साथ मिल सकता है तो टर्मिनेशन हो सकती है, या मिथाइल क्लोरीन के साथ मिल जाएगा तो टर्मिनेशन हो जाएगी। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हमारे पास मिथाइल जो क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है वो इस तरह हुई है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है एक क्लोरीन के साथ, ठीक है। यानी अगर आपके पास इथेन हो, ठीक है, यानी आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो, ठीक है, तो आपके पास जो है वो इन तीनों हाइड्रोजन में से भी कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, इन तीनों हाइड्रोजन में से भी एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो सकता है क्लोरीन के साथ, ठीक है। यानी हमारे पास इसके दौरान हमारे पास क्या होगा, इथाइल क्लोराइड की प्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है, क्लोरो इथेन की, या फिर हमारे पास यहाँ पे लग सकता है क्लोरीन हमारा, या फिर इस वाले कार्बन पे लग सकता है। ज़्यादा कार्बन बना दिए हैं इस तरह, इधर भी लग सकता है, ठीक है, और इधर भी लग सकता है, ठीक है। एक ये हमारा कार्बन हो गया और एक ये कार्बन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों का नेम क्या है, क्लोरोइथेन, 1 क्लोरोइथेन ही है, ठीक है। यानी हमारे पास ये दोनों आइडेंटिकल ही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब इथेन की हम क्लोरीनेशन करवाएंगे तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन जब हम 2 से ज़्यादा कार्बन्स पे जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आती है कि कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास वो डिफरेंट रेडिकल की फॉर्मेशन के थ्रू होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास प्रोपेन है, जब इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। अब हमारे पास ये जो होमोलिटिक क्लीवेज है ना, ये हमेशा होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में, ठीक है। अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होता। ये सारे स्टेप्स को कैरी ऑन करने के लिए आपको HV की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमारे पास ये एरोस के ऊपर आप ये सपोज कर लें कि सारे जो है वो रिएक्शंस हो रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर या सनलाइट के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास आपके प्रोपेन की क्लोरीनेशन होती है। अब जो प्रोपेन है इससे हमारे पास कितने तरह के रेडिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, जितने तरह के रेडिकल्स हैं वहाँ आपकी क्लोरीन आके अटैच होगी। एक ये रेडिकल बन सकता है, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा बोल्ड करके इसका रेडिकल शो कर दूँ ताकि नज़र सही से आ सके, ये, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन सा रेडिकल बन सकता है, जिसमें कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है वो रेडिकल, ठीक है, यानी यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हो। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ये वाला और ये वाला रेडिकल दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला 2 पॉसिबिलिटीज़ हमें, ठीक है, 2 तरह के रेडिकल्स की प्रोडक्शन हो सकती है। अब आप देख रहे होंगे कि
कि हमारे पास ये वाला सेकेंडरी रेडिकल है और ये वाला है प्राइमरी। जैसे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा था, आप प्लीज़ उसकी पिछली वीडियो खोल के देखिएगा, आपको पता चलेगा, वो समझिएगा कि किस तरह हमारे पास कौन सा रेडिकल क्यों स्टेबल होता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस वाले जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर मैंने स्टेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है, कार्बोकेटाइन वगैरह की भी। तो इसी तरह जब रेडिकल्स की बात होती है तो उसमें हमारे पास ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, जो सेकेंडरी वाला होता है, अगर सेकेंडरी और प्राइमरी को हम कंपेयर करें। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल होते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा ज़्यादा जो स्टेबल रेडिकल है वो है सेकेंडरी। तो जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, हमने देखा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब भी बनती है तो वो वाली प्रोडक्ट जो ज़्यादा बनती है उसकी रीज़न ये होती है कि उसका जो इंटरमीडिएट है या हमारे पास वो जो प्रोडक्ट बन रही है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर हमारे पास सेकेंडरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा तो हमारे पास वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेगा और उसके ऊपर क्लोरीन रेडिकल के आके अटैच होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसलिए हमारे पास जो मेजर है वो ये होगा। ठीक है, हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये होगी और माइनर हमारे पास प्राइमरी वाली होगी। ठीक है, यानी हमारे पास क्लोरीन यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ भी अटैच हो सकता है। अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अगर आपके पास डिफरेंट जो है रिएक्टेंट्स हो तो आपके पास जो डिफरेंट जगह पे क्लोरीन लगने की जो है पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, आपके पास पूरी चेन है, उसके ऊपर हमारे पास कोई कार्बन टर्शरी है, कोई प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी है, कोई एलिलिक है और कोई जो हमारे पास फिनाइल ग्रुप के साथ वाली बेंजीलिक है। ठीक है, तो आपको कहाँ पे अपना क्लोरीन लगा के मेजर प्रोडक्ट बनाओगे, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो सीधा सीधा नहीं आता कि आपने क्लोरीनेशन करवा दी और पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना दी, नहीं, बल्कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी। अगर आपके पास कोई भी मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास बेंजीलिक पोजीशन पे रेडिकल की फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारे पास ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ वाला जो CH है CH2 उसके ऊपर रेडिकल बना हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे रेडिकल होगा तो इसके काफ़ी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने की पॉसिबिलिटी है, यानी ये काफ़ी देर स्टेबल रह सकता है, इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारे पास स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा, बेंजीलिक वाला। सेकंड में हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, एलिलिक वाली, जिसमें हमारे पास डबली बॉन्डेड जो कार्बन है उसके साथ वाली कार्बन के ऊपर रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसको अगर आपने टॉपिक को समझना है तो आप पिछली जो प्लेलिस्ट है उसमें से आप जो है वो जाके चेक कर सकते हैं। टर्शरी उससे कम होगा क्योंकि टर्शरी के अंदर यहाँ मिथाइल 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 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, 9 टोटल हाइड्रोजन है अगर हम सिंपल टर्शरी की बात करें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 9 हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल है। अगर यहाँ में सेकेंडरी की बात करें तो उसमें 6 है और हमारे पास जो प्राइमरी है उसमें अगर ये वाला कंसीडर करें तो इसमें हमारे पास 2 पॉसिबल है। यानी हमारे पास क्या है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतना ज़्यादा वो रेडिकल स्टेबल होगा। तो एज रिजल्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास टर्शरी से कम सेकेंडरी और सेकेंडरी से कम प्राइमरी और सबसे कम वाला क्या है CH3। तो हमारे पास ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर एलिलिक सिस्टम भी और टर्शरी भी है तो आपको अगर कहा जाए कि इसमें से स्टेबल प्रोडक्ट कौन सी बनेगी तो आपने जो एलिलिक वाली पोजीशन है वहाँ पे क्लोरीन लगा के कहना है कि ये सबसे स्टेबल वाली इसकी हेलोजिनेशन वाली प्रोडक्ट बनी है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इनकी ब्रोमिनेशन करवा लें जिससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, तो अगर ये आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्शरी कार्बन है। ठीक है, मैं इसको बोल्ड करके शो कर देती हूँ। इसके अंदर आपके पास है ये वाला, ठीक है, एक ये वाली कार्बन है और एक आपके पास ये वाली है और ये वाली है और ये और दोनों हमारे पास आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आप एक को बता दो। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी है, ये हमारे पास सेकेंडरी है और ये हमारे पास टर्शरी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके हिसाब से आपके पास डिफरेंट ये वाला भी है। ठीक है, ये दूसरा प्राइमरी है। अब आपके पास प्राइमरी भी बन सकती है प्रोडक्ट, सेकेंडरी भी बन सकती है, टर्शरी भी बन सकती है। यानी हमारे पास क्लोरीन कहाँ कहाँ ऐड हो सकती है, यहाँ पे भी ऐड हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपकी क्लोरीन यहाँ पे भी ऐड हो सकती है और उसके अलावा आपकी क्लोरीन कहाँ पे ऐड हो सकती है, यहाँ पे। और फोर्थ वाली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपकी क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाए। अब प्राइमरी वाले तो बहुत ज़्यादा माइनर होंगे। ठीक है, प्राइमरी वाले क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, सेकेंडरी वाली उससे थोड़ी सी मेजर है। ठीक है, और हमारे पास जो सही वाली जो ज़्यादा बनेगी 90% से अबव बनेगी वो हमारी होगी टर्शरी। तो आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास मेजर प्रोडक्ट आप बताएं तो आपने ये वाली प्रोडक्ट बना देनी है। इसी तरह अगर आप ये वाला रिएक्शन देखें, इसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स पॉसिबल है उसमें हमारे पास जो रेडिकल की फॉर्मेशन होगी एज ए इंटरमीडिएट वो यहाँ पे हो सकता है, रेडिकल आपका बन सकता है, या फिर यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन जाए वो सेम बात है। ठीक है, यानी आपका ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो सकता है। तो क्या करोगे आप, इसको स्टेबल प्रोडक्ट कहोगे और इसको मेजर प्रोडक्ट कहोगे, क्योंकि इसके फॉर्मेशन के दौरान हमारे पास जो रेडिकल बन रहा है अल्काइल रेडिकल वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह अगर आप अगली एग्जाम्पल देखो तो आप इसको किस तरह बनाओगे, एक दफ़ा आप इसको ऑब्जर्व करें कि हमारे पास यहाँ पे इसकी टर्शरी पोजीशन भी है, लेकिन टर्शरी के साथ आपकी कौन सी है,
बेंजीनिक पोजीशन भी है, तो आप किसको मेजर बनाओगे? अगर मैं आपसे सिर्फ मेजर बनाने के लिए कहूँ तो आप कैसे मेजर बनाओगे? यह हमारे सॉरी ना स्ट्रक्चर कुछ, आप तब तक ये देखें कि आपका कौन सा जो है वो मेजर बनेगा। इसमें हमारे पास सारी बात है, इसमें कौन सा बनेगा? अगर हम ये बना दें, ठीक है, ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके अंदर आपका जो, मैं पहले स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो सकती है, यहाँ पे ऐड हो सकती है, यहाँ और यहाँ, लेकिन आपका मेजर कौन सा होगा? जब यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी जब आपकी यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप अगला रिएक्शन देखें तो उसमें भी यहाँ पे आपकी क्लोरीन ऐड होगी। अब अगर नेक्स्ट वाला रिएक्शन देखें तो इसके अंदर भी हमारे पास टर्शरी के साथ साथ हमारे पास कौन सी कार्बन है? अलीलिक वाला भी सिस्टम अवेलेबल है। तो आपका कहाँ पे स्टेबल बनेगी? डबली बॉन्डेड के साथ वाले कार्बन के ऊपर, तो ये आपका मेजर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट वाला है उसके अंदर आपका टर्शरी वाला, यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका क्लोरीन अटैच होगा, ठीक है, और ये आपका मेजर होगा। ये था हमारा हेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने डिटेल के साथ देखा कि कौन सी मेजर प्रोडक्ट बनेगी और क्यों बनेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने अल्केन्स को डिटेल के साथ देखा, उसकी रिएक्शन को देखा, हेलोजिनेशन रिएक्शन को, और हमने देखा कि किस तरह वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और हमने साथ में उसकी एग्जांपल्स देखी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।